हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एलसीएम निकालना है 56 और 50 का। ठीक है, क्वेश्चन तो देखने में बहुत आसान है लेकिन काफ़ी टाइम दे देते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी इस क्वेश्चन का आप जब सॉल्यूशन देखिएगा तो समझ में आएगा। 1 से 5 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 56 को हम लोग तोड़ सकते हैं कितना, 7 8 56 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 5 गुने 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने 5 10, 5 50, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि इस नंबर का, इस 56 का फैक्टर 2 यहाँ पर लिखें, और इसको और तोड़ेंगे तो और भी फैक्टर मिल जाएगा। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस 50 का अगर हम लोग तोड़े हैं तो ये 2 गुने 5 फैक्टर है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं केवल। 1 से 5 सेकंड का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप 56 है। इन दोनों का जब एलसीएम कोई भी वैल्यू निकालेंगे, कोई भी एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस 56 से भी कटना चाहिए और इस 50 से भी कटना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। और जब वो वैल्यू 56 और 50 से कटेगा तो इसके जो फैक्टर है उससे भी कटेगा। ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कि जब वो 56 और 50 से अगर डिविजिबल है तो फिर 7 8 2 5 सबसे डिविजिबल होना चाहिए। ये भी बात क्लियर हो गया। तो बस दोस्तों ये चीज़ देख लेना। अब यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हो कि 2 और 5 से तो सभी डिविजिबल है, 2 और 5 से सभी डिविजिबल है, लेकिन अब 7 8 की सवाल आती है। ठीक है, जिससे डिविजिबल नहीं है उसको हम लोग को चेक करना है, जिससे डिविजिबल है तो फिर तो आप ऑप्शन ही नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो हमें जो है 3 ऑप्शन को हटाना है, एक ऑप्शन को हमें चूज करना है। ठीक है, तो ये तो 2 5 वाला का कोई सवाल नहीं उठता। तो अब 7 8 को चेक करना है, तो 7 से डिविजिबल एक 700 है और 7 से डिविजिबल एक 1400 है। ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2 बचे हैं, जिसमें से एक 1400 है एक 700 है। अब ये चेक करना है कि कौन सूटेबल है। अगर हम लोग चेक करें 1400 को कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 8 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर सकते हैं। 8 एकम 8 होता है। ठीक है, 8 एकम कितना होगा, 8 होगा, और ये 6 जीरो होगा। तो 8 7 56 और 4 जीरो 8 45, ये डिविजिबल है। इसको भी आप चेक कर सकते हो ये क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा 8 7 56, 8 ये 64 होगा, तो 8 64 और 6 जीरो, तो फिर ये नहीं कट रहा, ये डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा आप कितना, ऑप्शन नंबर ए। मतलब फाइनली एक ही ऑप्शन ही आपके पास बचेगा, आपके पास एक ही ऑप्शन ही बचेगा। तो इस ऑप्शन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, कितना भी बड़ा एलसीएम इससे पाए, हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम इसमें देना ही नहीं है, 1 से 5 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आई होगी। धन्यवाद।